अब राजा परीक्षित को क्या ऐसी घटना हुई, क्या ऐसी बात पड़ी, उनको कथा सुनना पड़ा। पर 7 दिन के अंदर ही कथा सुनना था। ऐसा क्या हो गया था? तो कहते हैं एक बार की बात है, भीम ने, जो भीम थे, तो दुर्योधन की जंगल को विजय किया। आपने सब लोग ने सुना होगा दुर्योधन की जंगल को विजय किया। तो कहते हैं ये लोग ना द्यूत क्रीड़ा इत्यादि, द्यूत यानी 3 पत्ती वाला गेम जो आजकल खेलने में चलता है, तो कहते हैं वो चीज ये लोग सारा कुछ इनसे गलत तरीके से जीते थे, चीर हरण इत्यादि नहीं किए थे। तो कहते हैं उसी समय, जिस समय चीर हरण हुआ था, उसी समय भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिस जंघे पर तूने द्रौपदी को बैठाया है, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि तेरी जंघा को मैं जरूर विदीर्ण कर डालूंगा या तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहां पर तूने बिठाया है उस जंघे को मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ये कहानी आई कैसे? कहते हैं जब भीम प्रहार कर रहे थे तब उनके शरीर से चिंगारियां निकल रही थी। चिंगारियां आई कहां से? तो कहते हैं जब दुर्योधन के भाई जो थे, जब युद्ध हो रहा था तो सारे भाई मारे गए, हर व्यक्ति मारा गया। तो कहते हैं अकेला बचा बेचारा दुर्योधन। अब ये माता जी के पास गया, माँ मुझे बचा लो, क्योंकि जो मेरे भाई थे सारे के सारे मारे जा चुके हैं, मैं बचा अकेला। अब ये मुझे पांडव पक्का नहीं छोड़ेंगे, अब ये मुझे कच्चा नहीं छोड़ने वाले हैं, अब तो ये मेरा भी राधे राधे कर डालेंगे। अब ये बेचारा परेशान। गांधारी माता ने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, तुमने अगर मेरी बात पहले ही मान ली होती तो आज तुम्हें ये समय ना देखना पड़ता। परंतु कोई बात नहीं, मैंने जो भगवान शिव की तपस्या की थी उसके प्रभाव से आज भी मेरे अंदर वह अग्नि है, वह ज्वाला है, वह शक्ति है। मैं अगर तुम्हें आज भी देख लूं पट्टी खोलकर तो तुम लोहे के बन जाओगे। अब महाराज इनको आदेश दिया गांधारी ने कि आप जाओ स्नान करके मेरे वस्त्र, आपके अंग में कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए और मेरे पास आओ। अब ये बेचारा गया, इतने में स्नान किया, बढ़िया से रगड़ोगड़ी किया कि कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, और जैसे रगड़ा और चल दिया तो बीच में ठाकुर जी आते। अब ठाकुर जी इनको बताने लगे कि बेटा ये बताओ तुम कोई बालक हो? तो बोले नहीं हम तो बड़े हो गए, युद्ध वगैरह करते हैं तो हम बड़े हो गए। तो बोले तुम ये बताओ तुम्हें शर्म नहीं आती? बोले क्यों? बोले छोटे होते, बालक होते तो चलता कि माँ के सामने जा रहे हो, लेकिन तुम तो इतने बड़े हो, जवान हो, तो तुम माँ के सामने इस अवस्था में जा रहे हो। लेकिन चलो छोड़ो, तुमने मर्यादा मानी ही कब? तुमने मर्यादा का पालन ही कब किया है? और इतनी आग लगा कर ठाकुर जी चले गए। ठाकुर जी इतने बोले और चले गए। अब बेचारा दुर्योधन शर्माया कि सही बात है, हम इतने बड़े लोग हैं, मनुष्य विद्या करते हैं, मनुष्य चलाते हैं, युद्ध करते हैं, और हम अगर माँ के सामने गए तो ठीक बात नहीं है। अब ये बेचारे केले के पत्ते तोड़े और अपने कटी भाग में लपेट लिए, फंसा लिए। अब ये गांधारी माँ के सामने पहुंचे और बोला माँ मैं आ गया। तो माँ ने जैसे देखा बेटा को, तो माँ ने तुरंत अपनी पट्टी खोली और देखा तो पूरा का पूरा शरीर उसका लोह का बन गया, लेकिन जहाँ कटी भाग में पत्ते लगे थे वह शरीर कच्चा रह गया, वही शरीर गड़बड़ कर दिया, उतना ही। अब ये जैसे बेचारा सोचा क्या तो मैं बिल्कुल फिट हो चुका हूँ, और गदा युद्ध की मर्यादा होती कटी भाग से नीचे, कमर से नीचे प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन तो भीम की प्रतिज्ञा थी कि मैं तो तेरी जंघा भी दीड़ करूंगा। अब बेचारे जब इनका दोनों का युद्ध हो रहा है, जैसे भीम मारे पीठ पर तो बजा टन, कुछ असर ही नहीं, चिंगारियां छूटे। अब बेचारे परेशान भीम,
कि बताओ इसके शरीर से तो अग्नि प्रकट हो रही, अब परेशान हो गए। तो ठाकुर जी की तरफ देखे तो ठाकुर जी ने इशारा किया कि तुम यहां नहीं यहां मारो। तब भीम ने अपने गदा उठाई और एक गदा पूरी ताकत से जंघा में मारा कि दुर्योधन वहीं पर मूर्छित पड़ गया। अब बेचारे से उठा न जाए। अब दुर्योधन जी मारे टन में से, क्योंकि उसके अंदर भीम के अंदर भी बहुत थी, उसके भी कोई मारे तो उससे भी अग्नि निकलती थी। अब दुर्योधन मारे तो अग्नि निकले, भीम जी मारे तो अग्नि निकले, लेकिन भीम जी ने इशारा समझ गए ठाकुर जी का कि इसका जंघा ही सब कुछ है, इसके जंघा में ही मारो, और जंघा में मार दी तो बेचारा वहीं पर राधे राधे हो गया। लेकिन जब युद्ध हो रहा था उसी समय दाऊ जी महाराज आ गए, और दाऊ जी दोनों के गुरु हैं, दुर्योधन के भी गुरु जी हैं और भीम जी के भी गुरु जी हैं। अब दाऊ जी देखते ही बिल्कुल क्रोध हो गए कि भीम, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि तूने गदा युद्ध की मर्यादा ही तोड़ दी। मैंने सिखाने से पहले तुझे सिखाया था कि इसको कटी भाग के नीचे नहीं प्रयोग करना, लेकिन आज तो तूने मर्यादा ही बिगाड़ दी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और जैसे ही दाऊ जी ने अपनी गदा को लेकर भीम जी को मारने के लिए दौड़े, उसी समय ठाकुर जी के चरण पकड़ ली, बोले माफ करना। तो ठाकुर तब बलदाऊ जी ने कहा कि कन्हैया तुम मेरे पैर छोड़ो।